हाय बिजनेस ओनर्स, क्या आपके प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं रखना चाहते उनके पास में? क्या वो बोलते हैं कि पेमेंट तभी मिलेगा जब प्रोडक्ट सेल हो जाएगा? इस सिचुएशन को नासिक के एक शैम्पू बिजनेस ने बड़ा इंटेलिजेंटली हैंडल किया। तो चलिए इसी शैम्पू बिजनेस के एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाने से पहले ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हंसी खुशी अपने पास रखे आपके टर्म्स पे। मैं चाहता हूँ आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए और अपने बिजनेस के लिए इस फैक्टर को यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करें। जनरली हर बिजनेस ओनर ये चाहता है कि उसके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में लिस्टेड हो और डिस्ट्रीब्यूटर उसको डिस्ट्रीब्यूट करे और एक रेगुलर सेल्स चैनल बिल्ड करे। इसका फायदा ये होता है कि मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर सकता है। वो अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, नए प्रोडक्ट डेवलप कर सकता है और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का काम डिस्ट्रीब्यूटर्स टेक केयर कर सकते हैं। तो लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ दिस शैम्पू बिजनेस। इस कंपनी के मार्केटिंग के जो लोग थे वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में गए। उन्होंने कंपनी के तरफ से इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को विजिट करके ये बताया कि उनके प्रोडक्ट में कितने फीचर्स है, शैम्पू कितना इफेक्टिव है, कस्टमर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है। ये सब कुछ करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनको बोला कि दे कैन कीप देयर प्रोडक्ट विद देम फॉर सेल, पर जब प्रोडक्ट सेल होगा तभी वो पेमेंट करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ये भी बोला कि उनकी जो टारगेटेड सिटी थी उस सिटी में कंपनी ने अच्छा ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना चाहिए ताकि प्रोडक्ट का सेल्स इंक्रीज हो। प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये भी कहना था कि इनिशियली वो ये प्रोडक्ट कुछ शॉप्स को सेल के लिए देंगे। अगर वहाँ से सेल्स प्रॉपर गया, कस्टमर्स का रिव्यू अच्छा आया, तो ही वो इस प्रोडक्ट को बाकी जो शॉप्स उनके साथ में थे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में वहाँ पे देंगे। तो ये सिचुएशन कंपनी के लिए थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि उन्होंने एक लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस की थी। वो क्वांटिटी उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स को देनी थी। उसके बाद में देयर वाज नो पेमेंट गारंटी। फिर डिस्ट्रीब्यूटर चाहते थे कि वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ऊपर भी खर्चा करे और पेमेंट भी तभी मिलेगा जब सेल्स हो जाएगा। दैट टू पहले वो थोड़ी ही शॉप्स को प्रमोट करेंगे, अगर सेल्स हुआ तो वो आगे प्रमोट करेंगे। तो कंपनी के लिए ये सिचुएशन इतना स्ट्रांग नहीं था, काफ़ी ट्रिकी था। एट दिस पॉइंट कंपनी का और हमारा जॉइंट डिस्कशन हुआ जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम स्मॉल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। इसी लाइन में हमने सोशल मीडिया पे ऐड रन किए और ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर से एप्लीकेशन मांगे जो हमारा प्रोडक्ट रीसेल करने में इंटरेस्ट रखती थी। कंपनी के तरफ से उनको प्रोडक्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया और इन वुमेन्स के लिए हमने स्पेशली स्मॉल क्वांटिटीज़ के पैकेज डिज़ाइन किए जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा था, जिसके वजह से जब भी ये वुमन ये प्रोडक्ट सेल करती थी वो अच्छा अर्न करती थी। इन टर्न वो हमेशा प्रोडक्ट को माउथ पब्लिसिटी देती थी, जिसके वजह से हमारे टारगेटेड सिटी में हमारा बहुत सारा मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। धीरे 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 इस टारगेटेड सिटी में सेल्स बढ़ने लग गया और ये जो कस्टमर्स थे जो वुमन से खरीदते थे वो सेम प्रोडक्ट के लिए शॉप्स में जाने लग गए, शॉप्स में पूछने लग गए शॉपकीपर्स से कि वेदर ये प्रोडक्ट उनके शॉप में अवेलेबल है क्या। शॉपकीपर्स ने ये इंक्वायरी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में किया पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। इस सिचुएशन तक हमने वेट किया कि एक एटलीस्ट जैसे ये टारगेटेड सिटी में 50,000 क्वांटिटी सेल हो रहा था, तो 50,000 क्वांटिटी तक हमने वेट किया और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच किया कि इस सिटी में वी आर ऑलरेडी सेलिंग 50,000 यूनिट्स इन अ मंथ, तो क्या आप हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखना चाहोगे? क्या लगता है डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोला रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटर ने काफ़ी खुशी खुशी हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया। पेमेंट टर्म्स भी एज पर कंपनी पॉलिसी एग्री किया क्योंकि ऑलरेडी 50,000 यूनिट का सेल उस सिटी में चल रहा था। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स काफ़ी हैप्पी थे प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए उनके साथ में, और कंपनी का पर्पस भी सर्व हो गया कि उनको ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना था। वो काफ़ी ईजीली और प्रॉफिटेबल तरीके से हुआ और उनको एक फॉर्मूला भी मिल गया नेक्स्ट सिटी को अप्रोच करने के लिए सेम तरीके से। इस एग्जाम्पल में हमने ये सीखा कि इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड
अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, आपको पहले स्मॉलर रीसेलर्स के पास से ट्राई करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सेकेंडली, हमने ये सीखा कि ये जो स्मॉलर रीसेलर्स होते हैं ये आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी अच्छी इंसाइट्स देते हैं। थर्डली, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है जब भी आप अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपने वीडियोस में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक एजुकेशन सेक्टर के बिजनेस ने कैसे अपने सेल्स फनल को सेग्रीगेट करके अपना 1 लाख वाला कोर्स सेल किया। फिर मैं आपको एक डिपार्टमेंटल स्टोर के एग्जाम्पल के थ्रू ये बताऊंगा कि कैसे 2 साल तक वो मार्केटिंग करते रहे एक ऐसे फैक्टर पे जिसका डायरेक्ट बेनिफिट उनके ब्रांड को कभी नहीं मिला। जब उनको समझ में आया तो उन्होंने अपने ब्रांड लाइन्स चेंज किए। तो ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो। और आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।